तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं। एक आपने अपने लड़के की कुंडली भेजी है और एक आपने अपनी पत्नी की कुंडली भेजी है। अभी ये यहाँ पे जो कुंडली बना रखी है आपके, मैंने बेटे की कुंडली बनाई है और इसकी आपने डिटेल भेजी है 9/5/2020। हरनूर इसका नाम है और इसके हिसाब से यहाँ पे इसकी कुंडली बनी है। कन्या लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है और जैसे मैंने बोला कुंडली यहाँ पे इसकी बना रखी है। आपने देखो जी, क्योंकि अभी बच्चा है, अभी इसकी उम्र वही 4-5 साल का ये बच्चा है। आपने लिख रखा है गुस्सा करता है और भी ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता। आपने ऐसे सवाल लिख के भेजे हैं। तो बाकी इसकी पूरी अभी मैं कुंडली देखूंगा, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली जैसे बना रखी है, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर है, ये है इसका दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से लड़के का धन के बारे में जाना जाएगा। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है और इसकी 5वां घर पढ़ाई का भी है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। 7वां घर इसकी पत्नी का है। 8वें घर से उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर इसकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इस लड़के के जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है ये 7वां घर। 7वें घर से देखा जाएगा पत्नी के बारे में और 7वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि और इसका जो मालक होता है वो गुरु होता है। तो पत्नी के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। ऐसे ही इस लड़के के धन के बारे में जानना है। दूसरा घर है धन का घर, तो दूसरे घर को देख के धन के बारे में हम देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक इसका है शुक्र, तो धन के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे देखो जी, एक और बात नोट करो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, सवाल ये है कि अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, अगर ये अपने कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा ये अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। अब इस लड़के उच्च के ग्रह कौन से हैं? राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है और सूर्य उच्च का बैठा है। और अपने घर में बैठे ग्रह भी अच्छे फल देते हैं बड़े लेवल पे, क्योंकि वो उनका अपना घर होता है। जैसे इसका शुक्र अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है। अब देखो जी, 3 ग्रह तो इसके उच्च ग्रह बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 ग्रह अपने घर में बैठे हैं। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ भी अच्छे फल देंगे। जैसे बुध शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को दोस्त मानता है। और इसके अलावा अब इसके जो ग्रह खराब हैं, सवाल की कौन से ग्रह खराब हैं। खराब ग्रह पहले सवाल की क्यों खराब फल देते हैं। 9 ग्रह जो ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा होता है बड़े लेवल पे खराब फल देता है। नीच के ग्रह को अच्छा नहीं माना। अब इस लड़के की कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, एक तो चंद्रमा नीच का बैठा है और गुरु नीच का बैठा है। अब देखो जी, इसकी मतलब कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, 1-2 ग्रह है जो इसका मुझे ख़राब लगा है। और ये जो 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन अपना ये जो असर है ज़्यादा अपनी दशा में देंगे इस लड़के को। और सवाल कि अभी इस 9 ग्रहों में से इसके ऊपर असर किस ग्रह का है ज़्यादा, वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि बुध की चल रही है इस लड़के के ऊपर बड़ी महादशा। 20 में मतलब बचपन से चली है दशा और 30 में ख़त्म होगी। तो अभी इस लड़के के जीवन में आप समझ लो जो कुछ अभी हो रहा है, वैसे तो असर सभी ग्रहों का है लेकिन ज़्यादा असर है बुध ग्रह का। और दूसरा थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है गुरु की। ये दूसरा महीना 25 से अभी चली है पिछले महीने से और 27 में ख़त्म होगी। एक इसके ऊपर और असर है आज के समय, वो है शनि की डेया इसके ऊपर चल रही है। 2.5 साल की डेया होती है, ये पिछले 2.5 साल हो चुके हैं चली को। अब अभी वैसे ख़त्म होने वाली इसी महीने में, मार्च 29 में अभी ख़त्म हो जाएगी 10-15 दिन के बाद। देखो जी, डेया की पहले अगर मैं बात करूँ, डेया को अच्छा नहीं माना गया। जब भी डेया चलती है लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। तो एक तो आप ये समझ लो, अगर इस बच्चे की मान लो हेल्थ ख़राब हो रही है, जहाँ और इसकी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बोला कहना नहीं मार रहा,
वो कारणिक मैं डेया को समझूंगा। डेया का असर वैसे माता पिता के ऊपर भी आता है, माता पिता को भी इसका कष्ट होता है कई बार। तो डेया वैसे चलो भी खत्म हो जाएगी, इसके बाद इसको काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन बाकी सवाल ये है कि जो इसकी बुध की बड़ी दशा है और गुरु की ये इनके कैसे हैं। तो पहले मैं बुध की अगर बात करूँ कि भाई बुध अच्छा है या बुरा है, तो इसका बुध मुझे बहुत अच्छा लगा है जिसकी बड़ी दशा है। तो बुध यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। विस्तार में जानते हैं 9वां घर पहले समझो किसका है। 9वें घर से देखा जाता है इस लड़के का, 9वें घर से भाग्य देखेंगे कि ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा। 9वां घर, 9वें घर से इसका धर्म भी देखेंगे, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफ़ी चीज़ें हैं। और आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि घर का मालक देखा जाता है, तो 9वें घर के बारे में जानना है। 9वें घर का जो मालक है उसको देखो, तो 9वें घर में क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। 2 है वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई भाई, शुक्र इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। अपने घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। मतलब शुक्र इसका बड़े लेवल पे अच्छा है क्योंकि ये अपने ही घर में बैठा है। यहाँ पे योग बना है मालव्य योग। तो शुक्र 9वां घर भाग्येश अपने ही घर में बैठा है। लड़का शुक्र की वजह से परम भाग्यशाली होगा। शुक्र ही दिखा रहा है कि लड़का जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। शुक्र इसको भाग्यशाली बनाएगा। 9वां घर धर्म का है, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर है धन का घर, क्योंकि दूसरे घर में 7 लिखा है। तुला राशि, इसका भी मालक शुक्र है। तो धन का मालक भी शुक्र बना क्योंकि शुक्र अच्छी जगह बैठा है। शुक्र इस लड़के को धनी भी बनाएगा, और धन भाग्य घर में, भाग्यवंशी, इसको लाइफ में धन भी मिलता रहेगा। इसकी मतलब किस्मत की बदौलत, इसकी भाग्य की बदौलत इसको लाइफ में जीवन में धन भी मिलेगा, पिता से भी धन मिलेगा। और इसके अलावा शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। विवाह भाग्य घर में, पत्नी भाग्य घर में। पत्नी के आने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जब इसका विवाह होगा उसके बाद भी धन आएगा। तो शुक्र और भी कई प्रकार से इसको मतलब अच्छे फल देगा। और खासकर शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी भाई, और भी शुक्र हज़ारों अच्छे फल देगा। वैसे भी शुक्र जब अपने घर में बैठा है मालव्य योग की वजह से, ऐसे लोगों को लाइफ में सभी सुख मिल जाते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो जी, शुक्र और भी अच्छे फल लगेंगे क्योंकि आपको मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ, सभी ग्रह अभी मैंने कवर करने हैं। अब बात करते हैं साथ में बुध ग्रह की, जिसकी अभी चली हुई है दशा। बुध वाले की क्यों मुझे अच्छा लगा। बुध भी अच्छा होने का पहला कारण है कि जहाँ बैठा है 9वें घर में, इस घर को अच्छा घर माना गया है। और दूसरा, बुध 9वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये शुक्र घर में बैठा है और शुक्र को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए तो दोस्त मेरे घर में एक मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। तो बुध अपने दोस्त शुक्र घर में बैठा है और शुक्र के साथ बैठा है। और यहाँ पे एक योग भी बना है, शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। वो इस लड़की कुंडली में बना है, दोनों योग कारक हैं। बुध है लग्नेश और शुक्र भाग्येश, एक साथ बैठे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लक्ष्मी नारायण राग जो बना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जब ये योग बनता है, तो ऐसे लोग, क्योंकि सुनने से लग रहा है, देखो लक्ष्मी नारायण राजयोग, इससे मतलब ये लड़का काफ़ी धनी होगा, पैसे वाला होगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। अब बुध देखो जी, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल जरा देगा। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 6 लिखा है, मालक बुध। और पहला घर है लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। अगर इसका हमने शरीर जानना है कैसा होगा, हेल्थ देखनी है, इसका रंग रूप देखना है, तो पहले घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। क्योंकि बुध अच्छी जगह बैठा है, मित्र राशि है, बुध ये दिखा रहा है इस लड़के का शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, बल्कि शरीर उठ के चला गया भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का परम भाग्यशाली होगा। बुध भी दिखा रहा है भाई, क्योंकि शरीर भाग्य घर में बैठा, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में क्योंकि देखो 3 लिखा मालक बुध। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, काम काज भाग्य, पिता भाग्य, पिता के भी द्वारा भी इसका भाग्य साथ देगा। और भाग्यवंशी पिता का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्यवंशी काम काज का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ये 9वां घर विदेश का भी होता है, शरीर विदेश के घर में बैठा है। बुध दिखा रहा है कि लड़का देश विदेश की यात्रा भी करेगा। इसके मैंने देखे हैं, और भी काफ़ी योग हैं विदेश जाने के। अब देखो जी, बुध है तो अच्छा, क्यों अच्छा है, कई कारणों से अच्छा है। एक तो इस पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश है, इस कुंडली में योग कारक है, अच्छी जगह बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, एक अच्छा राज को लेकर बैठा है। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या है, बुध देखो जी, एक तो इसका बैठा है 0 डिग्री का। 0 मतलब ये बच्चे के रूप में बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है, ऊपर से अस्त होकर बैठा है मृत अवस्था में। इसका अब होगा क्या, मतलब अच्छे फल जो देगा जरूर बुध, लेकिन वो मिलेंगे थोड़े से, कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई बुध के अच्छे फल लड़के को ज़्यादा मिलें, अच्छे फल बढ़ जाएं, तो इस लड़के ने करने बुध के उपाय। अब देखो जी, बुध के क्या उपाय हैं, क्योंकि अभी तो बच्चा है, चलो फिर भी मैं उपाय बता देता हूँ जो इसकी कुंडली के हिसाब से इसके उपाय बनते हैं। पहला उपाय है, ये लड़का बुध का रत्न धारण करे। और ये रत्न देखो जी, अभी तो इसको धारण मत कराना, जब ये 7, 8, 9 साल का हो जाएगा उसके बाद इसको धारण करवा देना।
राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करवा देना, या गले में दान करवा देना। जब तक बड़ा नहीं हो जाता, मतलब 7-8 साल के बाद दान करा देना, और 18-19 साल के बाद फिर इसको उंगली में दान करा देना। बाद पहले मतलब गले में दान करवा दो। रत्न पन्ना रत्न इसके वेट के बराबर होगा। जब इसका मान लो वेट, अगर आप 8-9 साल के बाद दान करेंगे, उस समय हो सकता है इसका वेट 40 हो तो 4.25 रत्ती का ले लेना। अगर 50 होगा 5.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा के दान करा देना। दूसरा उपाय है, जब ये लड़का और बड़ा हो जाए 10-11 साल के बाद, इसको आप बोल सकते हैं कि भाई बुध का मंत्र आप किया करो। बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। उससे इसकी पावर बढ़ेगी। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे। वैसे ये मंत्र इसको लाइफ टाइम करना चाहिए। जब ये थोड़ा सा और मतलब 6-7 के बाद अगर करने शुरू हो जाए मंत्र, इसको आप बोल सकते हैं करने के लिए, क्योंकि पावर बढ़ेगी। ये मंत्र करता है और इसकी रत्न से भी इसकी पावर बढ़ेगी। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे और हरे रंग का दान नहीं कभी करना। हरी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करे। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला। इसकी पावर हमने बस बढ़ानी। पावर बढ़ाने का सबसे बेस्ट उपाय है रत्न दान किया जाए, और दूसरा है मंत्र आपके भी द्वारा इसकी पावर बढ़ सकती है। और बाकी क्योंकि भी बच्चा, चलो ये बाद में आप इससे करवा देना। तो हमने इसकी देखो, जब जो ग्रह देखे हैं, अभी हमने बुध देख लिया है, शुक्र देखा। अब इसके ऊपर एक, क्योंकि गुरु की दशा चली हुई है, सवाल कि ये गुरु कैसे है। और गुरु जो है वो यहाँ पे बैठा है इसके 5वें घर में। इसको विस्तार में जानते हैं। गुरु ये जो 5वां घर है, पहले वो समझो। 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर है। इसकी संतान, बच्चे के बारे में जानना है। 5वां घर, 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा। 5वां घर बुद्धि का भी है। तो अभी जो मैंने 3 चीज़ें बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 5वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि। मालक कौन बना, शनि। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है। शनि भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 5वें घर में अपने घर में बैठा है। जैसे शुक्र क्यों अच्छा था, अपने घर में बैठा है, मालव्य योग बना है। ऐसे शनि भी यहाँ पे 5वें घर में अपने घर में बैठा है, यहाँ पे योग बना है, शश योग बना है। 5वां घर संतान का, शनि इसको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। कौन सी पढ़ाई, ये शनि की जुड़ी हुई पढ़ाई भी कर सकता है। अगर मतलब ब्रिकी में देखना, हम गहराई में जा सकते हैं। बुद्धिमान बनाएगा शनि इसको। शनि वैसे 6ठे घर का भी मालक है। 6ठे घर में जो 11 लिखा है, मालक शनि, काफ़ी चीज़ें। अब देखो जी, शनि के साथ जो गुरु बैठा है, हमने गुरु को भी देखना। अभी गुरु की फिलहाल हम बात करने आए थे यहाँ पे। तो गुरु जो है यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, लेकिन गुरु यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। और नीच का अगर आपको मैंने बता ही दिया है, वो भाई बिल्कुल ख़राब माना गया है, बुरे फल देता है। तो यहाँ पे देखो जी, गुरु बैठा है नीच का, हमें दिख रहा है वो बुरे फल देगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुरु इसको बुरे फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, गुरु तो है नीच का, लेकिन साथ में शनि जो है ये अपने घर में बैठा है। तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग। मतलब गुरु का जो नीच है वो शनि ने भंग कर दिया। नीच भंग राजयोग बन चुका है, क्योंकि एक को नीच का बैठा है, एक अपने घर बैठा है। तो गुरु के जो बुरे फल अभी मैं बताऊँगा, वैसे पहले बता देता हूँ बुरे फल हैं क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल मिल जाता है। अब सवाल है कि गुरु ने बुरे फल देने क्या है, क्योंकि गुरु देखो जी 5वें घर में संतान घर में नीच का बैठा है। गुरु इस लड़के की जो आगे संतान होगी उसको लेके कोई थोड़ी बहुत ही दिक्कत आ सकती है। 5वां घर पढ़ाई का, इसकी गुरु पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि भ्रमित करना। और गुरु जिन घरों का मालक है, गुरु का अपना घर है ये 7वां घर, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है 12 है। मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु, और वो नीच का बैठा है। तो 7वें घर का मालक गुरु नीच का है, तो गुरु इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करे, क्योंकि पत्नी घर का मालक नीच का है। पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा आएंगी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने बोला है हो सकता है ये बुरे फल ना मिले, वैसे तो मिलेंगे नहीं, मिले भी गए अगर थोड़े से भाई मिलेंगे कम मात्रा में। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु। चौथा घर है मकान वाहन, गुरु की वजह से इसको मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो गुरु इसको जो दिक्कतें देगा, संतान घर में बैठा है, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें। पत्नी घर का मालक है, पत्नी वाली दिक्कतें। चौथे घर का मालक है माता, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। लेकिन चलो अच्छी बात है कि साथ में शनि की वजह से नीच भंग राजयोग बना है, मतलब ये बुरे फल नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, लेकिन मैंने बोला कई बार नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। और बाकी देखो जी, फिर भी इस वाले की पता कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तो बच्चा है। मान लो अगर ये लड़का 20 साल 25 साल का होता और ये मेरे पास आता कि भाई मेरी आ रही है मैरिज लाइफ में दिक्कतें, फिर मुझे कन्फर्म होता कि हाँ, क्योंकि पत्नी घर का मालक गुरु नीच का है तो वो दिक्कतें दे रहा है। तो अभी आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा सीरियस मत हो। लेकिन हाँ, फिर भी देखो जी, अभी गुरु की दशा चली है इसकी, दूसरा महीना 25 से, जैसे आपने लिख भी रखा था, थोड़ा सा जिद्दी है, हो सकता है ये गुरु का असर हो इसके ऊपर। फिर भी आप अभी गुरु के जो उपाय इसने करवाने हैं, जिसमें से पहला उपाय है गुरु का आपने कराना है दान। अब दान क्या करेगा, इसकी पावर जो है 3 को शांत करेगा इसको। और ये दान क्या है, पीले रंग का दान कराना है,
जैसे कुछ भी पीले रंग का ले लो, पीला कपड़ा, पीली दाल, पीले चावल। गुरुवार के दिन ये दान इसके हाथों से करा दो या सर के ऊपर से करा दिया करो। कब तक कराना है? जब तक ये दशा है तब तक दान करा दिया करो। और वैसे इसके जो पाठ भी हैं, जैसे बृहस्पति कवच का एक पाठ होता है, सरोत का पाठ, चलो वो भी बच्चा ये नहीं कर सकता, रहने दो आप। तो हमने भी इसी, देखो जी अब आगे बढ़ते हैं इसके, हम यहाँ पे बात करते हैं इसके राहु की भी बात कर लेता हूँ। 10वां घर जो है, मैंने आपको बोला था 10वां घर लड़के के काम काज का है, पिता का है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का है। और 10वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना है। 10वें घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक बुध, वो हम पहले देख चुके हैं। बुध तो बहुत अच्छा है। बुध ये दिखा रहा था कि काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा। अब 10वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है 10वें घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। उच्च का घर है, बहुत अच्छा होता है। तो राहु 10वें घर का अच्छा कर दिया। 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और राहु 10वें घर में राजनीति में भी लेके जाता है, सरकारी नौकरी का भी योग बनाता है, या अपने जो राहु के काम होते हैं इनसे जुड़े कामों में रुचि पैदा कर देता है। क्योंकि 10वां घर काम काज का है, मतलब ये लड़का राहु के काम भी कर सकता है आगे चल के। ये 10वें घर के मालिक बुध के जुड़े भी काम ये करेगा, या राहु के काम करेगा या बुध के काम करेगा। लेकिन राहु थोड़ा सा क्रूर है, फिर भी 10वां घर पिता का थोड़ा बहुत, फिर भी पिता से थोड़ा बहुत इसका मनमुटाव जरूर होगा राहु का आगे। राहु की वजह से, खासकर राहु की दशा में पिता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसी चौथे घर में केतु की बात करूँ, चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन। चौथे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु हमने देखा, जो कि हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने बोला नीच मगर राजू बन चुका है। अब चौथे घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। और केतु चौथे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है भाई, जैसे राहु उच्च का है, केतु भी चौथे घर में उच्च का है। तो केतु भी चौथे घर का अच्छा घर है। चौथा घर माता का है, माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, ज़मीन जायदाद के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही भाई। राहु केतु दिख रहे हैं अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उच्च के बैठे हैं। गड़बड़ क्या है कि इस कुंडली में बना है थोड़ा सा आंशिक काल से दोष। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। आप इधर वाला हिस्सा आपको देखो दिख रहा होगा खाली पड़ा है, 11वां घर खाली, 12वां, पहला, दूसरा, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्प दोष। इसका क्या नुकसान होता है? ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें देते हैं जब आंशिक काल सर्प दोष बनता है। जैसे राहु 10वें घर में है तो राहु 10वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, केतु चौथे घर में चौथे घर को खराब करेगा। जैसे चौथा घर माता का है, केतु थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना या माता का बीमार होना। ऐसे राहु 10वां घर पिता से मनमुटाव होना या पिता का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। और चौथा घर है मकान वाहन का, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। वैसे उच्च के बैठे हैं, ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत। और मैं फिर बोलूँगा भाई, मैं तो अभी बता रहा हूँ, एक आपने प्रैक्टिकल भी करना है। और प्रैक्टिकल कैसे होता है? जब ये बड़ा होगा, खुद देखेगा, चीज़ें फेस करेगा कि हाँ भाई माता को लेकर कैसे, माता को लेकर अच्छा है या बुरा है, तो वो प्रैक्टिकल होता है। और चौथा अगर जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि पे ऐसे ये जो राहु केतु जब बैठते हैं चौथे घर में, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देते, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। इसका जो जन्म जहाँ पे हुआ है उसको इस जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। बाकी इसका चंद्रमा जो है ये इसका खराब है, क्योंकि नीच का बैठा। देखो गुरु भी नीच का था, लेकिन गुरु का चलो नीच भंग राजयोग की वजह से हमें कुछ लग रहा है कि नीच भंग राजयोग बना है, बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा जो है इसका नीच भंग राजयोग नहीं बना और ये बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। एक तो तीसरे घर को लेकर दिक्कतें देगा। और जिस घर का मालक है इस घर का 11वें घर का, 11वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। और ये दिक्कतें ज़्यादा चंद्रमा की दशा में आएंगी। क्या आएंगी? 11वां घर आमदनी का है, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, और भी मित्रों का घर है ये। 11वें घर में 4 लिखा, मालिक चंद्रमा नीच का है। तो जब भी कभी चंद्रमा की दशा होगी, इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, चलता चलता व्यापार बंद हो सकता है, घाटा हो सकता है, बड़े भाई बहन को लेकर दिक्कतें। और माता घर का, माता संबंधी दिक्कतें, माता बीमार होना, माता से मनमुटाव होना, मानसिक चिंता होना। अब चंद्रमा के लिए देखो जी क्या करना है, सवाल ये भी है। तो आप चंद्रमा का भी दान इस लड़के से सोमवार को करा दिया करो। अभी चाहे कराओ चाहे ना करो, कभी दशा अगर होगी उसमें ज़रूर कराना है। अभी तो गुरु का दान वैसे कराओ जब तक गुरु की दशा है। और दूसरा पाए, चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकता है। अब इसके जो ग्रह बचे हैं हमने, बुध, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा। वैसे चंद्रमा जो है 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि, इस घर का अच्छा करेगा, भाग्य। चंद्रमा मेहनत के बल पर तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन भाग्य की बदौलती, मतलब इसकी किस्मत जो है उसकी बदौलती आगे बढ़ेगा। मेहनत, क्योंकि चंद्रमा नीच का, लेकिन उच्च राशि को देख रहा है, दूसरे घर को, 9वें घर को, यहाँ पे जो 2 लिखा है। और यहाँ पे शुक्र भी अपने घर में बैठा है, मतलब किस्मत इसकी ज़्यादा साथ देगी। अब इसके देखो जी, यहाँ पे 8वें घर में सूर्य की बात करूँ, 8वें घर को अच्छा घर नहीं मानेगा, लेकिन 8वें घर में जो सूर्य है यहाँ पे उच्च का बैठा है। और यहाँ पे एक योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। और सूर्य है भी देखो जी 12वें घर का स्वामी, त्रिक भाव को स्वामी, त्रिक में बैठा हो, ये योग बनता है।
तो सूर्य भी अच्छे फल देगा। एक तो त्रिकबा को स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है और उच्च का बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा जिन चीज़ों का कारक है। और ये 8वें अगर उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा। बाकी छठे घर में जो मंगल है ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। क्या दिक्कतें देगा? छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। मंगल छठा घर है रोग के घर बैठा है, तो मंगल अपनी दशा में लड़के को रोगी बना सकता है। छठा घर शत्रु बनाना, कर्जदार बनाना, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, ऐसी दिक्कतें आती हैं मंगल की दशा में। तो अभी मंगल की जो दशा है नहीं, इसकी जो दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है, क्योंकि दशा देखो जी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी इसकी दशा जो है मंगल की आगे आएगी 73 में, ऐसी ज़रूरी नहीं है बड़ी दशा है, या छोटी दशा भी जब आएगी उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। छोटी दशा ये चलिए 21 से लेकर 22 तक थी। तो यहाँ पे मंगल के सवाल की क्या किया जाए, तो कुल मिला के अगर देखा जाए शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, राहु केतु भी उच्च के हैं, लेकिन मैंने बोला है थोड़ा बहुत फिर भी जिन ग्रहों में बैठे उन ग्रहों को लेकर अपनी दशा में, खासकर जब इनकी दशा होगी उस समय एक्टिवेट ज़्यादा होंगे। और शनि भी अच्छा है, लेकिन गुरु नीच का है, अभी गुरु की दशा है, और चंद्रमा नीच का है। इसके देखो जी काफ़ी कुंडली में योग है, तो ये विदेश में जाने के योग है। और यहाँ पे 7वें घर का मालिक गुरु 5वें घर में बैठा है, ये प्रेम का भी घर है। इसके बड़े लेवल पे प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं कि लड़का प्रेम विवाह करेगा। बाकी देखो जी, और जो इसकी भारी दशा वो तो चलो ठीक है, लेकिन छोटी दशा गुरु की वो नीच का, लेकिन मैंने बोला नीच भंग राज्य की वजह से हो सकता है वो भी बुरे फल ना दे, अगर दे भी थोड़ा बहुत तो देगा। तो इसकी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि अगर देखो ये बड़ा होता, मान लो ये 20-25 साल का मेरे पास आया होता है, इसको मैं बोलता कि ये भाई आप ये कर लो वो कर लो, अभी क्योंकि बच्चा है भाई इतने पाठ पूजन नहीं कर सकता। हाँ, इसके आप हाथों से दान करा सकते हैं। दान जैसे कि एक तो गुरु का दान करा दो, गुरुवार को पीले रंग का, वो दान की वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। चंद्रमा का दान सोमवार को करा दिया करो। और बाकी जब ये बड़ा हो जाएगा, मैंने बोला है इसको पन्ना रत्न दान करवा देना। और इसने जो उस समय आगे इसको मैं बता दूंगा क्या उपाय करने हैं। और बाकी देखो जी, जो आपका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो। और फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। जैसे देखो जी, अभी इसकी दशा है बड़ी बुध की, अभी छोटी दशा इसकी गुरु की। गुरु से पहले इसकी देखो राहु की दशा थी 7 महीना 22 से, और अभी ख़त्म हुई है वो पिछले महीने में। राहु चाहे उच्च का बैठा हो, राहु क्या है इसका जो स्वभाव है अच्छा नहीं होता, ये क्रूर ग्रह अपनी दशा में मतलब दिक्कतें ये भी पैदा करता है। तो पीछे इसके देखो जी पिछले 2-2.5 साल से राहु की दशा चली आ रही थी। जैसे आपने लिख रखा है जिद्दी है, कहना नहीं मानता, वो कारण एक राहु है जरूर, क्योंकि राहु भाई मैंने बोला आंशिक काल सदृश बना है, उसने अपना असर दिया होगा। बाकी आप एक नोट कर लेना कि ये गुरु की जो दशा अभी चली है पिछला 1 महीना हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ 1 महीने से इस लड़के का लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है, मतलब जो पहले स्वभाव ज़्यादा था अभी सही है इसका, फिर इसका मतलब गुरु अच्छे फल दे रहा है। वैसे गुरु बैठा नीच का है, लेकिन 7वीं दृष्टि से 9वें घर को 11वें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है, इस घर का अच्छा करेगा ये। वैसे 5वीं यहाँ पे बड़ी दृष्टि लगन को देख रहे हैं, लगन का अच्छा कर देगा। ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा, ये इसकी दृष्टि अच्छी होती है जहाँ पड़ती है उस घर का, उस घर, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी हेल्थ ये आपने इसकी लिख रखी है, गुस्सा बहुत आता है, कोल्ड कोच। ये कोल्ड कोच जो रोग होता है ये चंद्रमा का रोग होता है। सोमवार को इसको चंद्रमा का दान कराओ। जिद्दी बहुत है वो आपको बता दे, उससे तो उसमें राहु की दशा थी पहले, कॉन्फिडेंस कम है। बाकी देखो जी फिर भी आप एक बार कॉल कर लेना, अगर लग रहा है कि आपको हाँ कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके पूछ लेना। फिलहाल अभी जो सवाल कि क्या उपाय कराए जाएँ, तो मैं बोलूँगा बड़ी दशा बुध की है। बुध का तो चलो इसको रत्न आगे जाके धारण करा देना 7-8 साल के बाद गले में, और मंत्र ये आगे कर लिया करेगा। अभी चलो इसके रहने दे क्योंकि वो तो अच्छा है। हाँ, गुरु की जो दशा चली है पिछले 1 महीने से, आप नोट करो कि ये दशा अच्छी जा रही है या बुरी। फिर भी आप गुरु का दान जरूर कराओ, पीले रंग का, पीले कपड़े कम पहने। और बाकी चंद्रमा का भी दान करना है सोमवार को। ये दोनों के जो दान आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। और देखो जी, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, इसको शिव जी का मंदिर लेके जा सकते हैं, इससे चंद्रमा अच्छा होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है मुझे, क्योंकि आपकी मैंने डीपी देखी, आप सिख धर्म से लग रहे हैं, तो आपको मैं बोलूँगा भाई अपने इसको रोजाना गुरुद्वारे लेके जाओ, और इसको जब और बड़ा हो जाएगा इसको पाठ पूजा करने के लिए बोल दो अपने सिख धर्म के। ये पाठ पूजा कोई करने की इसको ज़रूरत नहीं है, अपने सिख धर्म के पाठ पूजा फॉलो करें, सब सही हो जाएगा इसका। और बाकी डेया की वजह से भी इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, वो अभी ख़त्म हो जाएगी मार्च में, 29 मार्च में। उसके बाद मैंने बोला काफ़ी इसकी लाइफ में इसके बच्चे के स्वभाव में काफ़ी चेंज आएगा अभी अगले महीने के बाद।